तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो अच्छे जा रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज ये हिंदी का 8वां वीडियो अपलोड होगा, जो कि हमारी स्पेशल सीरीज़, इसमें 100 वीडियो अपलोड होने हैं हिंदी की, और जो स्पेशली हिंदी अधिशासी अधिकारी और कनिष्ठ परीक्षा के लिए बनाई गई है। और उसमें आपके लिए 8वां वीडियो है। पूरा देखिए, अपने जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना आपका स्कोर रह रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वाक्य में मुख्य आधार या वाक्य की आवश्यकताएं कौन मानी जाती हैं? देखो, आपको बहुत से कुछ क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो यूनिक मिलेंगे आपको। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका, एक होगा आकांक्षा, एक होगा योग्यता, एक होगा आसक्ति, एक होगा पदक्रम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी वाक्य में साधारणतः संरचना क्रम की प्रवृत्ति मिलती है। तो आपको सभी को पता है, सबसे पहले क्या होता है? कर्ता, फिर होता है कर्म, फिर होता है क्रिया। तो ये होता है हमारा कर्ता कर्म क्रिया। जिसको कर्ता के बारे में नहीं पता, कर्म के बारे में नहीं पता, क्रिया के बारे में नहीं पता, मैं ऑलरेडी कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो कर्ता हमारा वो होता है जो काम करता है, कर्म वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है, और क्रिया वो होती है जो वो काम कर रहा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, राम फल खाता है, तो राम कर्ता, कर्म क्या हो गया उसका फल, और खाता है क्या हो गया उसकी क्रिया। चलो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। तो ये क्या होता है आपका? कवयित्री। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? ये होगा आपका ऑप्शन सी, इसमें सही होगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपका वर्तनी में भी आता है, तो आपको वैसे भी इसको याद रखना है। ऑप्शन सी कैसे लिखा जाता है ये आपको याद रखना है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो सदा बहुवचन में क्या प्रयोग होता है? क्या देखो, शिशु पुस्तक पढ़ता है? नहीं पढ़ते हैं शिशु, ऐसा हो सकता है क्या? तो नहीं होता शिशु। भक्ति गाई गई या पुस्तक पढ़ी गई। तो देखो, अगर हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेट के मैसेज से चलें तो ये तो अब आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचे ये दो। हम क्या कहते हैं? प्राण निकल गए। प्राण निकल गया नहीं कहते हैं हम, सिंगल एक वचन में नहीं लेते हैं हम उसको। किस में लेते हैं? प्राण निकल गए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आपको उसको शब्द में, आपको उस शब्द को वाक्य में पिरो कर आपको पहचानना होता है। जैसे मैं बोलूँ, आय, मेरी आय नहीं हो रही है कहूँगा, रही, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग। व्यय, व्यय कितना हो गया, या व्यय कितना हो रही है नहीं बोलेंगे, व्यय कितना हो रहा है बोलेंगे। तो इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे नहर निकाली गई है ना, तो ये भी स्त्रीलिंग। इस हिसाब से आपको करना होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कवि का स्त्रीलिंग हुआ, अभी रिपीट हो चुका है, हम बात कर चुके हैं कवियत्री, कई बार रिपीट होता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है पूछा? जैसे मैंने आपको बताया उसी तरह आपको इसको पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई झुरमुट, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, निराला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारक के भेद हैं। तो देखो, ये तो सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है। कारक के कितने भेद हैं भाई? 8 भेद हैं। आप सभी ने पढ़ा है कर्ता कर्म वाला, है ना, कर्ता ने कर्म को करण से समाधान के लिए, सभी को याद होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, कर्ता के साथ ने का उपयोग किस उपभाषा में किया? उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो प्रमुख विशेषता है आपकी पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, आपको क्या पता है कि पूर्वी हिंदी में आपकी कौन कौन सी उपभाषाएं शामिल होती हैं? जो बोलियां हैं, सॉरी, वो शामिल होती हैं, ये बताइएगा कमेंट में। कवि का हम बहुत बार देख चुके हैं, आ चुका है। ऋषि का स्त्रीलिंग आप सभी को पता है क्या होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऋषि वाला। वैसे क्या होगा आपका? ऋषि। जो आपकी छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ जो आने वाली विभक्ति हैं उनको हम क्या बोलते हैं? विश्लिष्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? भाई हिंदी में तो वचन आपके 2 ही होते हैं, एक वचन बहुवचन। लेकिन अगर हम संस्कृत की बात करेंगे तो उसमें 3 वचन आते हैं, द्विवचन भी उसमें जुड़ जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो भाई दही क्या है? भाई दही जम गया बोलते हैं ना, तो ये क्या होगा हमारा? पुल्लिंग, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो उत्साह नहीं आ रहा, तो ये आपका पुल्लिंग। चक्रव्यूह में फंस गया, चक्रव्यूह में फंस गई नहीं होगा। मृत्यु आ गई, तो ये इसका आंसर होगा। मृत्यु हमेशा आती है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, सी ऑप्शन। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ई, ई बड़ी, ऊ, इन तीनों में मुझे बताइए कौन सा पुल्लिंग है
ये आपको कमेंट में बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंदरता में संज्ञा है, तो भाई सुंदरता में क्या संज्ञा होगी? देखो सुंदरता क्या एक भाव है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भाववाचक। मित्र का भाववाचक है, तो मित्र का भाववाचक क्या होगा? भाव में कन्वर्ट करना है इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका मित्रता का मित्रता, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्या है भाई? अब सो आपको बताना है क्या है, तो सो क्या है हमारा संबंधवाचक, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा आपको बताना है अशुद्ध है, तो अशुद्ध आपको बताना है जो संज्ञा से बना जो विशेषण है, जैसे धन का धनिक, सुख का सुखी, दिन का दैनिक, बंगाल का बंगाली। तो बताइए इसमें कौन सा इसका आपका आंसर होगा? ऑप्शन ए इसमें सही है, धन का धनिक, मतलब ये अशुद्ध है आपका। अरे जरा इधर तो हमें कौन सा अव्यय है, तो अरे जरा इधर में अव्यय पूछा गया आपसे। अव्यय क्या होता है आपका? जिसको हम आपको बताएं अविकारी शब्द वगैरह जो आपने पढ़े हैं, अविकारी विकारी विकारी, उसी में से संबंधित है ये। तो जो इसका आपका आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी विस्मयबोधक। अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय लगेगा? विस्मयबोधक। और विस्मयबोधक कौन सा वाला होता है आपको पता है? एक्सक्लेमेटरी साइन इसमें लगता है। कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग मुझे आप इसमें बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, इसको आपको कैसे देखना है। तो जो आपका इस तो जिसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, सूचना दे दी गई होता है। मित्र आ गया होता है, तो ये मित्र आ गया पुल्लिंग, सूचना दे दी गई यानी कि स्त्रीलिंग। अब बताना है अगला, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो देखो मोटा मोटे ये तो ठीक ही है, धोबी धोबिन, धोबी का धोबी नहीं होता है, दाता का दानी नहीं होता, ये गलत है इसमें। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ये ऑप्शन सी है इसका आंसर। तेल का तेल, तो ऑप्शन सी इसका सही है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है, तो ये आपका किसका होगा? संप्रदान कारक का होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देखो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कभी देने की बात होगी और वो भी परमानेंट, जब भी किसी को परमानेंट देने की बात होगी, जैसे भिखारी को हम दान देते हैं, कुछ भी देते हैं, अगर हम किसी को कोई चीज़ परमानेंट दान में दे रहे हैं तो वो आपकी क्या होगी? उसमें संप्रदान कारक ही होगा। लेकिन अगर हम बोलें जैसे कहीं पर अगर रिश्ता आ जाए, जैसे उसने बहन को रुपए दिए, है ना, भाई ने बहन को रुपए दिए, तो ऐसे में आपका संप्रदान कारक नहीं होगा। संप्रदान कारक आपका रिश्तों में नहीं लगेगा, जहाँ पे आपको परमानेंट चीज़ कोई देनी है तो वहाँ पे आपका संप्रदान कारक लगेगा। चलो बात करेंगे अगले अगले उसकी, हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? निर्धनता, है ना, सही है। क्वेश्चन है हमारा, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द, सभी को पता है कर्म के साथ क्या आता है? को आता है, करता नहीं कर्म को, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपकी कौन सी होगी? राष्ट्रीयता होगी, ठीक है, नेशनलिटी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है हमको। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सभी को पता है, इसमें आपको बता चुका हूँ, इसमें द्विवचन जुड़ जाता है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, और संस्कृत में हिंदी की तरह क्या होते हैं आपके? 2 लिंग होते हैं, तो ये गलत है आपका, है ना, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी होगा, ऑप्शन बी। अब बताना है निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। आपको इकारांत बताना है और उसमें से कौन सा पुल्लिंग है ये बताना है। तो वही आपको बता दिया, पानी आ गया होता है, नदी बह रही होती है, रोटी खाली, बकरी बकरी तो स्त्रीलिंग है ही, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? पुल्लिंग बताना है हमको, पानी, ऑप्शन ए। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कारक है, तो जहाँ पे भी आपको बताया क्या होगा आपका? एक से आपका 2 जगह आता है, कहाँ कहाँ आता है भाई? एक आता है आपका अपादान में आता है, और दूसरा कहाँ आता है आपका? करण में आता है। तो संप्रदान और अधिकरण तो नहीं होने वाले आंसर, करण और अपादान होगा। अब जब भी हम किसी चीज़ से अलग होते हैं, या है ना, जब तो हम अलग होने में या किसी चीज़ की तुलना करने में, डरने वगैरह में, सबके में क्या होता है? अपादान आता है। लेकिन अगर हम करण कहाँ आएगा आपका? से वगैरह जहाँ पे कहा आता है, जहाँ पे सिंपल आपको से दिखेगा, वहाँ पे आपका करण कारक होगा, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? वही कर्ण कारक आंसर होगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो भाई बताओ संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं? देशवाचक, ये आपने कभी नहीं पढ़ी देशवाचक, तो ये इसका आंसर है सी। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं भाई। भाववाचक के अंतर्गत क्या आएगा आपका? पशु पक्षी, गुण दोष,
दिशाएं आभूषण, तो गुण दोष ही आएगा, ऑप्शन बी। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर जाएगा कौन, क्या, किसने। तो इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम अभी थोड़ी देर में आपके सामने एक वीडियो और आएगा, तो बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।